बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस, उसका लेक्चर 18 है। हमारे पास थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन ऑन ए एंड बी इफ एफ इज़ अ कॉन्टिन्यूस एट सी इन ए एंड बी देन द फंक्शन डिफाइन जी ऑफ एक्स ए टू एक्स एफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, फंक्शन वैल्यू 0 है इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए इज़ कॉन्टिन्यूस एट सी। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें फर्स्ट गिवन है कि एफ इज़ बाउंडेड वेरिएशन, क्या मतलब कि ए टू बी एफ लेस देन इन्फिनिटी। और हमें नेक्स्ट गिवन है कि जो एफ हमारे पास है वो कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट सी। क्या मतलब कि एफ ऑफ सी इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट सी। हमने साबित क्या करना है, टू शो दैट, हमने साबित करना है कि जो हमारे पास फंक्शन g है वो g है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू g ऑफ c। ये हम साबित करना है कि अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट एट c, राइट हैंड लिमिट एट c, फंक्शनल वैल्यू एट c, फंक्शन g, अगर ये तीनों बराबर आ गई तो हम साबित कर दें कि जो हमारे पास g है वो क्या कॉन्टिन्यूस है। तो देख लें, मैंने पहले ही बताया था कि g ऑफ x है, नीचे a आएगा, ऊपर जहाँ जो वेरिएबल x है वो लिखेंगे x f। अगर आप लिखेंगे g ऑफ y वो हमारे पास आएगा a टू y f। अगर हम लिखेंगे g ऑफ x1 वो आएगा a टू x1 f। तो सिंस जो हमें गिवन था वो मैंने लिख दिया, हमारे पास f क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट पॉइंट सी, देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। क्या लिखेंगे, f ऑफ x माइनस f ऑफ c लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस सी लेस देन डेल्टा। ये हमारे पास है डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। हमें गिवन है g ऑफ x a टू एक्स एफ a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b 0 इफ़ x इज इक्वल टू a। मैंने a और b के दरमियान 2 पॉइंट ले लिए x जो लाइज करते हैं बिटवीन a एंड b। तो हमने क्या साबित किया था पिछले प्रीवियस में कि y ग्रेटर देन x, तो क्या था x टू y f ग्रेटर देन 0 एंड इनक्वालिटी होल्ड इफ़ x इज इक्वल टू y। तो नेक्स्ट हमारे पास है y ग्रेटर देन x g ऑफ y। आपके पास क्या था कि g ऑफ x a टू एक्स एफ। अगर आप लिखेंगे g ऑफ y तो क्या आएगा a टू y f। तो देख लें a टू y f, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, a टू y को मैंने ब्रेक किया, सॉरी a टू एक्स एफ x टू y f। तो देखिए मैंने इसको ब्रेक किया, a टू एक्स एफ प्लस x टू y। देखिए ऊपर अपर और लोअर सेम होना चाहिए। तो आप देखें, अगर मैं दरमियान में इसको स्किप कर दूं, देखें फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 6। अगर मैं 4 को स्किप कर दूं तो इसका मतलब 10 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 6। मैंने इसको स्किप कर दिया, इसका मतलब a टू एक्स एफ जी ऑफ वाई ग्रेटर देन a टू एक्स एफ। अगर आप देखें g ऑफ x क्या था आपके पास, g ऑफ x a टू एक्स एफ। तो अब आप देखें ये किसके बराबर है, g ऑफ x के। तो g ऑफ y ग्रेटर देन g ऑफ x तो हमने साबित कर दिया g इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन सिंस f इज़ बाउंडेड फंक्शन। हमें गिवन है a टू एक्स एफ a लेस देन b, g ऑफ a इज इक्वल टू 0, g इज़ बाउंडेड। तो हमने साबित कर दिया कि g इज़ इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड फंक्शन। अब हम साबित करेंगे टू शो दैट लेफ्ट हैंड लिमिट एट c g ऑफ x, राइट हैंड लिमिट एट c g ऑफ x एग्जिस्ट। तो कॉन्टिन्यूस की क्या डेफिनेशन है, फंक्शनल वैल्यू एट c लेफ्ट हैंड लिमिट एट c इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट c। अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो गए तो हमारे पास जो फंक्शन होगा जो हमने लिखा है g ऑफ y a टू y f वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो देखें प्रीवियस हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी, सी टू बी एफ माइनस एप्सिलॉन बाई 2 समेशन के वेरियस 1 टू n डेल एफ के। जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको यूज़ किया था और आपको पता है कि डेल एफ के क्या होता है, एफ ऑफ एक्स के
माइनस एफ ऑफ के माइनस वन। तो देखो मैंने इसको लिख दिया एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के ग्रेटर देन सी टू बी एफ माइनस एप्सिलॉन बाई टू। तो अब आप देखें जो आपके पास डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की एट पॉइंट सी पे, तो क्या है एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स वन माइनस सी लेस देन डेल्टा। तो आप ये नेगेटिव रंग क्या हो जाएगा पॉजिटिव सी टू बी एफ वन बाई टू एप्सिलॉन समेशन के इज वन टू एन एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन। तो मैंने क्या किया के की वैल्यू वन पुट करें एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट किसके बराबर है सी के एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ सी। अब मैंने पहले टर्म एक्सपेंड की बाकी मैंने वैसे लिख दिया के इज टू टू एन एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ के माइनस वन। तो देखें ये किसके बराबर है एप्सिलॉन बाई टू के एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू तो क्या हो गया एप्सिलॉन बाई टू किसके बराबर आ गया एप्सिलॉन के। तो इसको मैंने लिख दिया बॉन्डेड वेरिएशन एक्स वन टू बी एफ फोर। आप क्या करें इसको इधर नेगेटिव कर दें। तो प्रीवियस इक्वेशन में आपने पढ़ा था सी टू बी एफ माइनस एक्स वन टू एफ, तो हमारे पास क्या आ गया लेस देन एप्सिलॉन। ये इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। कंसीडर मैंने कर लिया क्योंकि आपको पता है कि जब आप फंक्शन को साबित करेंगे लिमिट एक्स प्रोड्यूस सी जी ऑफ सी बराबर किसके आना चाहिए जी ऑफ सी के। ये किसकी डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। तो मैंने फंक्शन कंसिडर कर लिया जी ऑफ एक्स वन से जी। देखें आपके पास क्या था जी ऑफ एक्स था आपके पास ए टू एक्स एफ। जब आप निकालेंगे जी ऑफ एक्स वन तो क्या बनेगा बाउंड्री वेरिएशन ए टू एक्स वन एफ। जब आप निकालेंगे जी ऑफ सी वो क्या आएगा ए टू सी एफ। मैंने इसकी वैल्यू भी पुट कर दी और इसकी वैल्यू भी पुट कर दी। जब आप अपर को लोअर करेंगे लोअर को अपर में चेंज करेंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको रीअरेंज करें। पहले लिख लें ए टू सी एफ, हाँ जी ए टू एक्स वन एफ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ये देखो सेम है सी टू एक्स वन एफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसको मैंने लिख दिया सी टू बी एफ लोअर को अपर कर दिया तो नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। तो अब आप सी टू बी अब क्या करें अपर को लोअर करें। देखें आपके पास है बॉन्ड वी टू एक्स वन एफ। जब आप लोअर को अपर में चेंज करेंगे और अपर को लोअर में तो बाहर क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो आप देखें ये आप साफ कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 3 में। ये देखें इक्वेशन नंबर 3 ऑलरेडी किसके है लेस देन एप्सिलॉन। तो मैंने इसको क्या लिख दिया है लेस देन एप्सिलॉन। तो देखें जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन। तो जी हमारे पास क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या होगा। देखें जब आप लिखते हैं एक्स ग्रेटर देन सी तो इंक्रीजिंग में जी ऑफ एक्स वन आल्सो ग्रेटर देन जी ऑफ सी। तो अब क्या है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या है वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो जब आप डेफिनेशन में क्या साबित करते हैं आप कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका क्या मतलब होता है कि लिमिट एक्स प्रोड्यूस सी एफ ऑफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ सी के। अगर ये कंडीशन होल्ड करे तो ये इसके बराबर होता है। तो देखिए ये कंडीशन होल्ड कर गया तो मैंने लिख दिया लिमिट एक्स प्रोड्यूस सी प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ सी। देखें राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई फंक्शनल वैल्यू के। तो सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट भी किसके बराबर है फंक्शनल वैल्यू की। ये क्या है फंक्शनल वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या है बराबर। तो साबित हो गया कि जो हमारे पास जी है वो क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हमारे पास एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के साइन वन ओवर एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आगे हमारे पास वैल्यू ज़ीरो है इफ़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास क्या आ गया 0 to 1। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है अगर आप निकालना चाहें एफ डैश ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। अगर आप लिखना चाहें एफ डैश ज़ीरो पे तो ये हमारे पास आ जाएगी लिमिट एच प्रो ज़ीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एच। देखें एक्स की जगह पे हमारे पास क्या काम करा एच और ए की जगह पे क्या करा ज़ीरो। एक्स की जगह पे मैंने फार्मूले में एच लिख दिया और मैंने ए की जगह पे क्या लिख दिया ज़ीरो। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी डेरिवेटिव की। तो देखें हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर साइन वन ओवर एच। तो अब आप क्या करेंगे एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया एच। तो एच स्क्वायर साइन
1/h और 0 पे आपके पास वैल्यू क्या है 0, उठा के फार्मूले में पुट कर दें। देखें 0 पे आपके पास वैल्यू क्या है 0, तो मैंने पुट कर दी। a से एज कैंसिल, a साइन 1/h, तो आपको पता है कि अब आपके पास एज की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पुट करें 0 तो आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका वैल्यू क्या आ गई 0। अब आप डेरिवेटिव लें, आपके पास है f(x) है x स्क्वायर साइन 1/x, तो इसका आप डेरिवेटिव लें f'(x), फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x, सेकंड फंक्शन एज इट प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट का साइन का डेरिवेटिव cos 1/h, फिर एंगल का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर कैंसल, 2x साइन 1/h माइनस cos 1/h, डेरिवेटिव ले लिया। फिर मैंने क्या किया, इसका एब्सलूट ले लिया। आपने पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी का एब्सलूट बराबर आप लिख सकते हैं a एब्सलूट प्लस माइनस b एब्सलूट, तो a एब्सलूट प्लस b एब्सलूट, तो ग्रेटर देन वो लिख लें a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए मैंने क्या किया a एब्सलूट प्लस b एब्सलूट। मैंने आपको पता है कि जो आपके पास cos x का एब्सलूट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, इसी तरह साइन 1/x एब्सलूट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। इसकी वैल्यू मैंने कहूँगी जो दोनों बाउंडेड फंक्शन है, इसका आंसर मैंने 1 पुट कर दिया और इसका आंसर भी क्या आ गया 1, 2 and 2। अब आप देखें जो x आपके पास है वो बिलोंग करता है 0 और 1। अब आप देखें जो x की मैक्सिमम वैल्यू वो भी क्या है 1, तो x की मैक्सिमम वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 1, तो ये देखिए 2 + 1 तो क्या आ गया 3। इसका मतलब f'(x) हमारे पास क्या आ गया 3। तो आपने क्या लिखा था f'(x) लेस देन इक्वल टू m, तो इसका मतलब हमारे पास m की वैल्यू क्या है 3। इसका मतलब जो आपके पास f'(x) है वो कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास जो f'(x) क्या है लेस देन 3 कैसा है बाउंडेड फंक्शन, तो सिंस f इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑफ 0 और 1। आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास f' यानी फर्स्ट डेरिवेटिव अगर बाउंडेड है तो मस्ट है कि जो f है वो भी क्या होगा बाउंडेड। तो हमने ये साबित किया एग्जाम्पल की मदद से।